भूतले श्रीमते कृतदाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो अध्याय 2 आदि लीला अध्याय 2 शुरू हो रहे आज। मंगलाचरण के जो 14 श्लोक हैं उनमें से 2 श्लोक हमने पढ़े। 2 श्लोक प्रथम अध्याय में वर्णित हुए, उनकी व्याख्या सब हम श्रवण के कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं दोनों श्लोक को एक अध्याय में। और आज तीसरी श्लोक मंगलाचरण की, तो वो एक श्लोक की पूरी वर्णन इस द्वितीय अध्याय में आदि लीला के 2nd चैप्टर में मंगलाचरण की तृतीय श्लोक की वर्णन होगी। तो इस श्लोक की सारांश लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। अतएव ब्रह्मज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है और हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। तो इस संबंध में पुरुष अवतारों को भी व्याख्या की गई। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आगार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्र में इसकी पुष्टि हुई कि भगवान कृष्ण ही परम स्रोत है और असंख्य विस्तारों के उद्गम है। इन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित हैं, जो कि मायावादी दार्शनिकों द्वारा सामान्यतः परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्राभव तथा वैभव प्रकाशों को एवं अंशावतार एवं शक्त्यावतारों का भी व्याख्या की गई है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की भी चर्चा की गई और यह बतलाया गया है कि उनकी युवावस्था के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत रूप है। गोलोक में जो भगवान कृष्ण के शाश्वत रूप है, भगवान अभी भी ईश्वर अवस्था को छोड़ के युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो वो भगवान के शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है जिसे वैकुंठ कहते हैं और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां है। इस तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति से और सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति से प्रकट होते हैं। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है, कोई कारण उनसे परे नहीं है। ये सनातन है और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षतः भगवान कृष्ण है, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्र के साक्ष्य से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो
भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है, उसी कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। तो शुरू होते हैं इस अध्याय। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेण नमत ग्राह व्याप्तं सिद्धान्त सागरम्। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेण नामत ग्राह व्याप्तं सिद्धान्त सागरम्। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, इस अध्याय के प्रथम श्लोक है। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, मैं चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। बालोऽपि यद् अनुग्रह, जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से एक बालक भी तरेन नाना मत ग्राह, तर सकते हैं। कहाँ तर सकते हैं? नाना ग्राह व्याप्तम, घड़ियाल से भरा हुआ सिद्धांत सागर को अतिक्रम कर जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सिद्धांत रूपी जो सागर है, तरह तरह के सिद्धांत है, वो सागर है, और उस सिद्धांतों की जो वैरायटीज है, तरह तरह की सिद्धांत हैं, वो घड़ियाल की तरह है। तो एक बालक भी महाप्रभु की कृपा से सिद्धांत रूपी सागर के अतिक्रम करके सत्य रूपी जो निर्णायक सत्य है वहां तक पहुंच सकता है, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य प्रभु वंदे, जिनकी कृपा से जद अनुग्रह, एक अवध बालक भी बालोपी निर्णायक सत्य रूपी सागर को तरेन नाना पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगर से भरा हुआ है। ग्राह व्याप्तम, तो ये मगर क्या है? जैसे श्रील प्रभुपाद जी श्लोक की तात्पर्य लिखते हैं, तरह तरह के सिद्धांत है, मायावाद सिद्धांत है, निराकारवाद सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन है, उसके बाद पतंजलि ज्ञानियों के तर्क हैं, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियां है, कनाद, कपिल, दत्तात्रेय की जैसे दार्शनिक प्रणालियां हैं, ये सब अविद्या के सागर में बड़ी घड़ियाल की तरह है। इतने जटिल और इतनी भयानक ये सिद्धांत है। मनुष्य भगवान के साथ जो उनके शाश्वत संबंध, वो भक्ति, वो संबंध भगवान को जानना भी चाहे, ये सब सिद्धांत की घेरा आवरण में पड़ जाते हैं और फिर निकल ही नहीं पाते। मानो कि आध्यात्मिक जीवन शुरू भी करे तो इसे भयानक सिद्धांत जो है, जो घड़ियाल की तरह है और इस सागर में व्यक्त है, तो पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ पर कबीराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तो महाप्रभु की कृपा होगी तो उनकी कृपा से एक ओबद बालक भी, जिनको कोई शिक्षा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी जानते नहीं, ऐसा अवध बालक भी महाप्रभु की कृपा से सार वस्तु जो कृष्ण के चरणाश्रित हो सकते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा से वो इस भयंकर सिद्धांतों से घिरा हुआ ये दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक जीवन को जो जटिल बना दिए, वो उसको अतिक्रम कर सकते हैं। बुद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। श्रील प्रभुपाद जी हम छोड़ते हैं ये सब चीज, ये पतंजलि के जो ये बौद्ध दर्शन, ये दत्तात्रेय कपिल आदि की ये सब सांख्य योग और ये सब निराकार और मायावाद और ये सब अविद्या की ये तथ्य, ये किस काम में आएंगे? इस सबों को हटा के चलो महाप्रभु के पास चलते हैं, उन्हीं के चरण आश्रित हो जाते हैं और उन्हीं के चरण आश्रित होने से हमारी सारे काम बन जाएंगे, सारे।
हम बहुत ज्ञान हमको जरूरत है ना, बहुत साधनों की भी जरूरत है, तरह तरह के तत्वों के विश्लेषण की जरूरत है, तर्क वितर्क की क्या जरूरत है ना। चले हम महाप्रभु के चरण आश्रित हो जाए, उनकी पूजा करें, उन्हीं की कृपा से कितने अज्ञ व्यक्ति भी परम सत्य तक पहुंच सके, भगवान कृष्ण के चरण आश्रित हो सके, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। कविराज गोस्वामी शुरू करते हैं यहाँ पे आगे, श्लोक संख्या 2। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथ जनी भ्राजिता सद्भक्ता बलि हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानंदी कलधनीर बहुत में जीवा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तब लसत लीला सुधा सारथी। श्री चैतन्य दयानिधे तब लसत लीला सुधा सारथी। महाप्रभु दया के सागर है, करुणा के सिंधु है, उन्हीं के लसत लीला, उनकी रसमयी लीला की जो अमृत जो सुधा है, सरधुनी गंगा की तरह प्रभावित हो जाए, गंगा की तरह प्रभावित हो। कहां पर प्रभावित हो? जीवा मरु प्रांगण, मेरी जो जीवा है वो मरुस्थली की तरह सूखा हुआ है ना। तो उस मरुस्थली रूपी जीवा में करुणामय महाप्रभु की रसमयी लीलाओं की अमृत गंगा प्रभावित हो और कृष्ण के जो पवित्र नाम कृष्णत कीर्तन गान नर्तन, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी ये कमल के फूल पाथोजनी, कमल के फूल भाजिता जो अनन्य भक्त के आनंद धाम है, इस जलों को सुशोभित करने वाले हैं। और ये भक्त हंस चक्रवाक तथा भ्रमरों के तुल्य है। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पद, नदी के प्रभाव से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। कर्णानंदी कलधनीर बहुत में, नदी के प्रभाव से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। कविराज गोस्वामी कवि है भाई, दक्ष है, इतना सुंदर पद की रचना की। कहते हैं महाप्रभु करुणा के सागर है, चलो चलो हम सब मिलके महाप्रभु के चरण आश्रित होते हैं और महाप्रभु के अमृतमय लीला जो लीला है, जो रसमयी जो लीला है, वो अमृत तुल्य है और वो गंगा की तरह हमारे जीवा में प्रभावित हो। हमारी जीवा कैसी है? सूखा हुआ है, मरुस्थली की तरह। इस जीवा में तो हम तरह तरह के प्रजल्प करते हैं या तरह तरह के इस संसार में जो भौतिक कला है या नर्तन गान आदि है जो भौतिक है, उस जीवा को रस देने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु उससे क्या लाभ है? जीवा तो सूखा ही रहता है। पूरे जीवन भर भौतिक हम कितने कुछ हम श्रवण करते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, तो उससे लाभ क्या होता है? इस मरुस्थली रूपी जीवा में कोई रस संचारित नहीं होती है। जैसे मरुस्थली में और थोड़ी बहुत हो भी जाए, मानो कि किसी सभा में आप गए हैं, कोई कविता की सभा में या कोई सिनेमा देखने या गाना सुनने में, तो थोड़ी सी समय के लिए आपकी रस उत्पन्न होती है। तो जैसे मरुस्थली में, मरुभूमि में 2-4 बूंद पानी बरस भी जाए तो क्या है? सूख जाता है। इसे पूरे जीवन भर हमने अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए और
रसमय करने के लिए कितनी प्रयास करते हैं, तो उससे कोई लाभ ना होता, कोई लाभ ना होता, सुखा ही रहते हैं। सुखमय जीवन, पूरा जीवन सुखा रहे, और शरीर छोड़े भी तो सुखा, और शरीर छोड़ने के बाद जो जगह जाएंगे वो सुखी सुखी है। आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होते, कभी भी तृप्त नहीं थे। भौतिक संसार में थोड़ी बहुत अपने शरीर को, अपने देह को भौतिक इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा सा रस दे भी दी है, किंतु आत्मा तो अतृप्त रह जाती, अतृप्त। इसलिए कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, चलिए हम सब दया के सागर महाप्रभु की लीलाओं को स्मरण करते हैं, सुने, और उन्हीं की लीला कथाओं को गाते हैं, गाए, जो हमारे मरुस्थली रूपी जीवा में गंगा की प्रभाव लाएंगे। वो उस प्रभाव में एक जब जल की प्रभाव होती है, नदी जब सरिता जब प्रभावित होती है, तो इसमें बहुत सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि कानों को सुख देने वाले। तो और वो प्रभावित कैसे होते, वहां पर जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण के भक्त जन हैं, वो हंसबाग, राजहंस की तरह, चक्रवाक पक्षियों की तरह है, जो भगवान कृष्ण के कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो इस भक्त के संग में रह के भगवान कृष्ण की कथाओं की श्रवण, कथाओं की कीर्तन और नर्तन, गाते नाचते हुए हम संग करें, महाप्रभु के रसमय लीलाओं की श्रवण करें और हम उनकी उच्चारण करें, तो हमारा जीवन आनंदमय हो उठेंगे, और हमारे मरुस्थल रूपी जो जीवा है, जो हमेशा सुखा रही और कभी भी तृप्त ना हुई, वो तृप्त हो जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे, आत्मा तृप्त हो जाएंगे। भक्त के संग कृष्ण की उत्कीर्तन, नर्तन, गान, ये सब आनंद बढ़ाने वाले हैं। और मानो कि ये सब जो जल की जो प्रभाव है, ये कमल के फूलों के बीच में प्रभावित हो रहे होते हैं और आनंद को वर्धन करने वाले, तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनि भ्राजिता, सद्भक्ता बलिहंस चक्र मधुपो श्रेणी विहारस्पदम, कर्णानंदी कलध्वनि बहुत में जीवा मरुप्रांगणे, श्री चैतन्य दयानिधे तब रसत लीला सुधा सारथ। महाप्रभु दयानिधि, करुणा की सागर, और सबों को आनंद देने वाले। आपको सिर्फ शामिल हो इस टोली में। कबीरदास गोस्वामी हम सबों को आमंत्रण देते, चलो चलो महाप्रभु के पास पहुंचते, उन्हीं के चरण आश्रित होते, उन्हीं की पूजा करते हैं, और उन्हीं के भक्त जनों के साथ संग करके भगवान कृष्ण के कीर्तन, गान और नर्तनों के माध्यम से हम अपने आत्मा को तृप्त करें, हमारे आत्मा को तृप्त करें। चैतन्य चरितामृत की मिठास है। हालांकि मंगलाचरण की तो 14 मंगलाचरण के श्लोक है, और उनकी वर्णन 16 अध्यायों में है, और हर अध्याय में 2-4 श्लोक तो कबीरदास गोस्वामी फिर व्यवहार करेंगे मंगलाचरण करने के लिए, और महाप्रभु की गुणगान करने, उनके भक्त की गुणगान करने में। तो ये दोनों श्लोक हुए। आगे आप पढ़ते, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद गोसाई की जय हो, आदित्य ठाकुर की जय हो, और समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब मैं तृतीय श्लोक की वर्णन करने जा रहा हूँ। कबीरदास गोस्वामी कहते हैं ये वस्तु निर्देश करते हैं, ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देश करते हैं। आप जानते हैं मंगलाचरण के अर्थ है जो शास्त्र को लिखे, जो लिखने वाले जो शास्त्र को लिख रहे हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने लिए
अपने शास्त्र के लिए और अपने श्रोता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और भगवान से आशीर्वाद की याचना करते हैं, और खुद अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं और अपने श्रोता को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसीलिए दो जो श्लोक है मंगलाचरण के कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जिनमें प्रथम श्लोक में तो मंगलाचरण, साधारण मंगलाचरण किए, दूसरे श्लोक में विशेष रूप में मंगलाचरण किए, प्रथम श्लोक में परम सत्य की 6 विभाजन की वर्णन किए और मंगलाचरण किए, दूसरे श्लोक में दोनों भाई की उन्होंने प्रणाम किए, उनकी गरिमा महिमा वर्णन की, और अब कहते हैं आप में थर्ड, ये जो तृतीय श्लोक में मैं वस्तु निर्देश करूंगा। तो मंगलाचरण के 2 अंश होते हैं, एक आशीर्वाद ज्ञापन या आशीर्वाद प्रदान करना, भगवान से याचना करना, प्रार्थना करना, और उनकी दूसरी जो भाग है वो है वस्तु निर्देश करते हैं। तो मंगलाचरण में वो वस्तु निर्देशित होती है, जी ये ग्रंथों जो लिखी जा रही, किन के लिए लिखे जा रहे, इसके सब्जेक्ट मैटर है क्या, किस विषय के ऊपर लिखा जा रही है शास्त्र। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं अब मैं वस्तु निर्देश कर रहा हूँ इस मंगलाचरण श्लोक के माध्यम से। ये तृतीय श्लोक है आपके साथ, थर्ड श्लोक, 14 श्लोकों की तीसरी श्लोक है मंगलाचरण की। आइए पढ़ते हैं और इसको कंठस्थ करेंगे। आप सब लोग कीजिएगा, आपके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है तो आप बता दीजिए, तो मैं श्लोक फिर कॉपी करके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप सब पढ़ पाएंगे। ये तो आजकल तो वेदावेश तो है सबों के पास, आप पढ़ सकते हैं, और हिंदी में अवेलेबल है, नहीं है बुक, हिंदी में नहीं है। किसको पता है हिंदी PDF फाइल किसके पास है तो वो ग्रुप में डाल सकते थे, जिनके पास बुक नहीं है पढ़ सकते। तो ये मंगलाचरण के तृतीय श्लोक है। जद्दैतं ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यतनुभा जोयात्मयन्तर्जामि पुरुष इति स्वयस्यंश विभवः षडैश्वर्यै पूर्णजह्य भगवान् स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतथ्यं परम् यद्दैतं ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यतनुभा जो आत्मयन्तर्जामि पुरुष इति स्वयंश विभवः षडैश्वर्यै पूर्णजह्य भगवान् स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतथ्यं परम् यद्दैतं ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यतनुभा जो आत्मायन्तर्जामि पुरुष इति स्वयंश विभवः षडैश्वर्यै पूर्णजह्य भगवान् स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतथ्यं परम् यत् वह जो अद्वैतम अद्वय ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म उपनिषदि उपनिषद में तत् यह अपि निश्चित रूप में अस्य उनका तनुभा उनके दिव्य शरीर की आभा यह जो आत्मा परमात्मा अंतर्जामी भगवान पुरुष परम भोक्ता इति इस तरह स वे अस्य उनके अंश विभव पूर्ण अंश के विस्तार 6 ऐश्वर्य सहित पूर्ण यह भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स वे स्वयं अयम अह न नहीं चैतन्यात् भगवान चैतन्य की अपेक्षा कृष्णात् भगवान कृष्ण की अपेक्षा जगत में पर उच्चतर तथ्यम सत्य परम अन्य यह अनुवाद जिसका वर्णन उपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है।
भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वह परम सत्य है और अन्य कोई सत्य ना उनसे बड़ा है ना उनके समान। जत अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यत अनुभव। उपनिषद में जो ब्रह्म है, ये शब्द जो व्यवहार होता है, ये ब्रह्म है क्या? तदपाश्यत अनुभव। तनु आभा, तनु शरीर की आभा है, किरण है। तो भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु की शरीरों की किरण है, ये ब्रह्म ज्योति है। जो आत्मा अंतर्जामी, और जो अंतर्जामी है, जो परमात्मा है, पुरुष इति, वो पुरुष स अस्य अंश विभव, ये भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु की अंश है। षड ऐश्वर्य पूर्ण जय भगवान स्वयं मया। 6 ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं भगवान है ना। ना चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतथ्यम परम्य। तो ये कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु से तो कोई तथ्य ना उनके समान है ना उनसे ऊपर। कविराज गोस्वामी की मंगलाचरण की 3rd श्लोक है। तो परम सत्य की 3 विभाजन है ना। परम सत्य की 3 विभाजन, एक है ब्रह्म, दूसरी परमात्मा और तीसरी पूर्ण भगवान। तो ब्रह्म जो है, जो ज्योति स्वरूप है, जो ज्योति है, वो भगवान के शरीर की किरणें, आभा है, तनुभा। तनु मीन शरीर और आभा, आभा किरण, विकिरण। जैसे सूर्य, सूर्य के किरणें है ना। तो ये, और स्वयं सूर्य है और सूर्य देव है। सूर्य देव, सूर्य ग्रह और सूर्य की किरणें, तो तीनों हुए, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर के किरण। भगवान एक पुरुष है और एक व्यक्ति है, उनके शरीर के जो किरण है वो उनकी ब्रह्म तेज है। चूंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतः ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरण है। तो जो लोग ब्रह्मवादी हैं या ज्योतिवादी हैं, वो भी भगवान परम सत्य को जानते हैं, किंतु आंशिक रूप हुआ ना। जैसे उदाहरण के तौर पे देते हैं जी भाई, जो क्लास 1 में पढ़ते हैं तो वो क्लास 4 की मैथ गणित नहीं कर सकते, किंतु जो क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्लास 1 के भी गणित आते हैं, 2 के भी आते हैं, 3 के आता है और 4 को तो आता है। ऐसे करके जो क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके नीचे स्तर के सारे उनको आते हैं और उनकी क्लास के भी आते हैं। तो ये है ब्रह्म जो अवस्था है, परम सत्य की प्राथमिक अवस्था है। भगवान कृष्ण की शरीर की किरण ज्योति है, जो ज्योतिवादी है। तो ब्रह्मवादी लोग जो कहते हैं, जो जोगी लोग हैं, जो भगवान को हृदय में, अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं, अब योग साधना करते हैं, तो जोगी लोग वो परमात्मा की योग साधना करते हैं। तो भगवान परम सत्य के द्वितीय स्तर की बात आई है ना। तो जो क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं वो उनके नीचे स्तर के सारे चीजों को समझ सकता है ना। और किंतु जो 11 व 12 या ग्रेजुएशन लेवल की वो नहीं कर पाए, किंतु जो ग्रेजुएट है, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनके हाई स्कूल की पढ़ाई भी वो किए होने उसको आते हैं और स्कूल के भी पढ़ाई आते हैं। माने वो हाई स्कूल की गणित भी वो जानते हैं और स्कूल के गणित भी जानते हैं। ऐसे भगवान को समझने वाले व्यक्ति वो परमात्मा को भी समझते हैं और ब्रह्म ज्योति को भी समझते हैं। किंतु ज्योति वाले, जो ब्रह्म को समझने वाले, परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे और न भगवान को समझ। और जो परमात्मा को समझते हैं वो परमात्मा के अलावा वो ब्रह्म को भी समझ पाएंगे, तो भगवान को नहीं समझ। तो इस स्तर की बात आई। कविराज गोस्वामी परम सत्य की तीनों स्तर की वर्णन करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और श्री कृष्ण है ना, भगवान के साकार रूप में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमात्मा
इसी प्रकार परमात्मा जो द्वितीय स्तर की बात आई, चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण अंश है, प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी समस्त जीवों के नियामक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत स्थिति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवत गीता में यह भी कहा गया है, भोक्तारम जगत प्रशांत सर्वलोक महेश्वर, जो यह सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थम परमाणु चोअंतरस्थम, भगवान सर्वत्र उपस्थित है, हर जीव के हृदय के भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी है। इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कृष्ण के एक नाम वासुदेव है। वासुदेव शब्द का अर्थ सर्वव्यापक, हर वस्तु में भगवान रहते हैं। किंतु कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान है ना, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान और जड़ वस्तुओं में भी है ना, कण कण में भगवान कहते हैं ना, हर जगह कृष्ण व्याप्त है। तो ये जो व्यापक रूप है कृष्ण की, ये परमात्मा रूप है, उनके वासुदेव रूप है ना, ये द्वितीय स्तर है, द्वितीय स्तर। तो ये जोगी लोग जो योग साधना करते हैं, ये परमाणु ये परमात्मा के उपासक होते हैं, और ये चिरदुःखसहि विष्णु चतुर्भुज रूप में हृदय में विराजमान होते हैं कहते हैं, और इनके दर्शन करते हैं योग साधना के माध्यम से। तो सब कहते हैं ना भगवान हमारे हृदय में है, तो ये परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान। किंतु विडंबना ये है, अब परमात्मा के आहट सुनाए बहुत कम पढ़ेंगे, आपके साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे। वो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं ना, जो वृक्ष में दो पक्षी है, दो ही आत्मा है, एक आत्मा एक परमात्मा। एक पक्षी तो काम करता है, कर्म करता है, खाता पीता सारे कुछ करता है, दूसरा सिर्फ साक्षी के रूप में दर्शन करता है, साक्षी है ना, साक्षी के रूप में विराजमान है। इसलिए पूरे जीवन भर की जो भी कार्य है जीव की, हर कार्यों को भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? ये उनकी वासुदेव व्यापक रूप है, परमात्मा रूप में हर जानते हैं। क्या इच्छा उठी, क्या इच्छा पूरा किया, क्या इच्छा रह गई, और क्या करना चाहते हैं, है ना, ये सब हर चीजों को जानते हैं भगवान परमात्मा में, इनकी व्यापकता है। तो ये परम सत्य की दूसरी स्तर है, द्वितीय भाग है। इनके विस्तृत वर्णन होंगे आगे सारे श्लोक, पूरे अध्याय इस सत्य की, परम सत्य की 3 रूपों की विवेचना होगी, और तरह तरह के श्लोक व्यवहार करेंगे कबीरदास गोस्वामी, ब्राह्मणों को समझाने के लिए, परमात्मा को समझाने के लिए, और परम पूर्ण भगवान को समझाने के लिए। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, इनके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य, बल, जस, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी है। ऐश्वर्य समग्रस्त वीरस्त यशस्वी ज्ञान वैराग्य सन्ना भग इति गण। पराशर ऋषि द्वारा भगवान की संज्ञा है, डेफिनेशन श्रील व्यासदेव के पिता पराशर ऋषि। भगवान 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो क्या है? संपूर्ण बल और संपूर्ण ऐश्वर्य से समग्र, ऐश्वर्य से समग्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से समग्र, समग्र बल है ना, धन है, सबसे धनवान है, सबसे बलवान है, सबसे सुंदर है, और यशस्वी है सबसे, और वैराग्य है सबसे, है ना। तो इसमें वर्णन आए, इसमें वर्णन है समस्त ऐश्वर्य, सबसे बड़े धनवान है, उनसे धनवान कोई है ना। हम सब लोग के पास थोड़ी थोड़ी धन हो, किंतु सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति तो भगवान। जैसे कहते हैं ना आचार्य लोग, कितना धन है आप जाके तिरुपति में जाके देखो, तो भगवान व्यापार करते हैं कभी कभी भक्त लोगों ने मजाक भी करते हैं, भगवान की व्यापार करने की जरूरत नहीं है, उतनी धन है, उनको धन कमाने की जरूरत है। किंतु तभी भी इस भौतिक संसार में भगवान कितनी धनवान है,
आप एक झलक दिखना चाहते हैं इस भौतिक संसार में कितना धनवान है, तो वो आप जाके तिरुपति में जाके देखिएगा कितना धनवान है ना। तो और बल, भगवान के बल तो आप जानते हैं, भागवत के सारे पन्ने में भगवान के कितना बलवान है ना, कितना बलवान है। जस है, सबसे जशस्वी व्यक्ति है भगवान कृष्ण। जब इस धराधाम में रहे या जब आप प्रकट भी होंगे तब भी भगवान जशस्वी। और सुंदरता की तो क्या बात, भगवान सबसे सुंदर, ज्ञान सबसे ज्ञानवान। भागवत गीता ज्ञान देखो, एक शब्द भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ना उसमें कोई ऐड कर सकते कुछ। शाश्वत काल के लिए ज्ञान, हर युगों के लिए, सत्य हो, त्रेता, द्वापर, कल, ऐसे सुंदर ज्ञान जो कभी भी ना कोई ह्रास होगी ना ऐड करेंगे, कोई उनमें गलती नहीं निकाल सकते ढूंढ। इस संसार की बात क्या, किसी भी संसार में, कोई भी ब्रह्मांड, किसी भी लोकों में कोई व्यक्ति नहीं कह सकते जिसमें कोई कमी रहे। वो ज्ञान और वैराग्य, भगवान सबसे वैराग्य। वृंदावन छोड़ गए तो छोड़ ही, मथुरा भगवान पीछे मुड़ के तो देखे ही नहीं, तो है ना। कितने प्रेम करने वाले हैं, निछावर है सब, है ना। वो गोपी जनों की बात तो राधा रानी की, यशोदा मैया, नंद बाबा, इतने ग्वाल सुखा, कितनी प्यार करते। भगवान वृंदावन छोड़ के तो छोड़े, छोड़। मथुरा आए, मथुराधीश बने, मथुरा भी छोड़ेंगे तो मथुरा से छोड़ के द्वारका आए, तो बैरागी है। और भगवान की बैरागी दिखा, जो सब कुछ बना के जीव को प्रदान करते हैं, और इस संसार में सब जीवों की कल्याण के लिए। किंतु आपने अपनी दावेदार कभी नहीं बनाते, आप ऐसे ही नहीं करता जी ये मैंने बनाया, वाह मेरे लिए व्यवहार, सबके लिए दिए। तो ये बैरागी की आप कहेंगे, यहाँ पर इस संसार में कोई छोटी सी वस्तु बनाते हैं, बात छोटी सी चीजों की कोई कर्ता बनते हैं, तो कितनी इसमें अहंकार होते हैं। तो भगवान की सब कुछ सृष्टि है, ये भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार तो ही है, उसके अलावा इस भौतिक संसार के अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि करता हो, है ना, मालिक वो है। किंतु किसी चीजों के ऊपर सब चीज बना के जीवों के कल्याण के लिए दिए। जैसे मनुष्य, हर जीव यहाँ पर रह सकते, जिंदा रह सकते, उनके सारे कुछ बंदोबस्त किए। तो आपने अपना कभी भी हक नहीं जताता, सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कृष्ण जी, वो भी किस लिए, जीवों के कल्याण के। जी तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास आ जाओ, तुम आनंदित रह सकते हो मेरे साथ ही। मेरे से बिछड़ के तुम कहीं भी रहोगे, किसी भी जगह पे रहोगे, कभी भी खुशी नहीं, आनंद नहीं रहोगे, और तुम्हारा दुख कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान की जो ज्ञान भी है, जो गीता, भागवत, शास्त्र आदि भगवान की भक्त को भेजते, आचार्यों भेजते, खुद गुरुदेव के रूप में बाहर खड़े रहे आते हैं, और उनके धाम, ये सब चीज मनुष्य के कल्याण के लिए है। भगवान हर तरह से प्रयास करते हैं कि मेरे को भूल के, मेरे जो जीव मेरे से बहिर्मुख हो गए, वो कैसे करके मेरे साथ संबंध स्थापन कर पाए। तो हर तरह से प्रयास करते हैं। जब भगवान देखे जे ये तो कुछ भी ना करे, कोई साधन ही नहीं करेंगे, है ना, गीता की ज्ञान, गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत की कथा श्रवण ही नहीं करेंगे, जब कुछ आदि कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ तो लायकात होनी चाहिए, कुछ तो स्वीकृति होनी चाहिए जो कृष्ण प्रेम पाने के लिए। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, तो कुछ ना कुछ आपको तपस्या होनी चाहिए, आप में कोई स्वीकृति होनी चाहिए, कुछ साधना होनी चाहिए। भगवान ने देखे कुछ भी नहीं करेंगे, तो कली के प्राणी कुछ भी ना करे, महाप्रभु के रूप में आए, कहते कुछ भी करने की जरूरत है, तुम सिर्फ मेरी टोली में आ जाओ, तुम्हारे में कोई स्वीकृति हो या ना हो, कितने पापी क्यों ना हो तुम, और बुद्धि हो, ज्ञान हो ना हो, कुछ भी, सब चलो, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ महाप्रभु की टोली में आके पहुंचे। इसलिए कविराज गोस्वामी इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि चलो आप महाप्रभु के चरण आश्रित होते, बाकी हमारे सब काम बन जाए, सचमुच हमारे सारे काम बन जाए। महाप्रभु कृपालु है, दयालु,
ऐसे ऐसे भगवान के चरणाश्रित हो जाए हम, तो हमारे कोई कमी नहीं रहेंगी। हम में कमी तो है ही, हमारे साधन में कमी है, हमारे भावनाओं में कमी होगी, हमारे प्रयास में कमी होगी, किंतु महाप्रभु की कृपा इतनी असीम है, सारी कमी पूरी कर, सारी कमी पूरी हो जाए। तो ये भगवान की जो वैराग्य है वो भी परिपूर्ण शब्द है। तो परम सत्य की 3 विभाजन, ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण भगवान, तो इस तीनों की वर्णन होगी। पूरे अध्याय में श्लोक वर्णित होंगे, तो हम कल से पढ़ेंगे, है ना। ब्रह्म के ऊपर 10-12 श्लोक है, परमात्मा के ऊपर भी 4-5 श्लोक है, और बाकी सब श्लोक भगवान कृष्ण की बाल्यकालों के ऊपर। मैंने कविराज गोस्वामी समझाने के प्रयास करेंगे, जो कृष्ण है वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। तो महाप्रभु कोई मनुष्य नहीं है, या कोई अवतार नहीं है, कोई महापुरुष नहीं, स्वयं अवतारी है, वो कृष्ण है ना। तो इसलिए कृष्ण से ऊपर, कृष्ण के बराबर की कोई तथ्य नहीं है, तो महाप्रभु के बराबर की तथ्य कुछ नहीं ना उसके ऊपर। तो उसके भी बाकी इस अध्याय के सारे श्लोक इस परम भगवान की जो रूपों के बारे में वर्णन आएंगे, कृष्ण के साथ तुलना करके कंक्लूजन करेंगे कविराज गोस्वामी जी। जो कृष्ण है वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु अवतारी, कोई अवतार नहीं है, या महाप्रभु कोई एक महापुरुष नहीं, स्वयं भगवान। ठीक है, तो आज तो इतने समय थोड़े, किसी को कोई हम सिर्फ 4 श्लोक तक पढ़े है ना, 5 नंबर श्लोक तो पढ़े, 6 श्लोक, कल से 6 श्लोक से पढ़ेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। ब्रह्म के ऊपर होंगे, परमात्मा के ऊपर, तो भगवान के ऊपर। मैं बहुत लंबी अध्याय है, और सिर्फ एक श्लोक को समझाने के लिए कविराज गोस्वामी पूरे अध्याय को व्यवहार किए हैं, और तरह तरह जगह से उन्होंने श्लोक लाए, कोट के, भागवत से, ब्रह्म संगीता से, और पुराण आदि से, उपनिषद से। आप चैतन्य चरितामृत के ग्रंथों को जब पढ़ाई करें, कभी देखेंगे खोल के, ये कौन सा ग्रंथ व्यवहार किए हैं कविराज गोस्वामी श्लोक उद्धृत करने के लिए, तो आप देखेंगे सारे शास्त्र ही है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो इसमें कविराज गोस्वामी उद्धृत नहीं किए हो। ये प्रामाणिक है ना, इतनी प्रामाणिक है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के क्लास के लिए तो आप पूछ सकते हैं, क्या करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। प्रभु जी, 3rd श्लोक हम कंठस्थ करेंगे। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्ण। ये जो अभी आपने दंडवत प्रणाम, शुरुआत में जब बताया ना आपने कि ये अलग अलग बुद्ध हो गए, ये काफी ऐसे है ना जो सब फिलोसफी वगैरह, इसमें आपने 1-2 तो बताया ही हुआ है, वो कैसे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, या क्या उसका हम लोग को क्या निवारण करना चाहिए, हम लोग वो थोड़ा समझना था वो चक्कर में शायद। तो ये आज जो हम लोग ले रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं सब श्लोक, बहुत मतलब ऊंचे स्तर का लग रहा है, मतलब कि वो जल्दी ऐसा नहीं होगा डाइजेस्ट। नहीं, हाँ। तो यहाँ पर कबीराज गोस्वामी हमको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि देखो भाई, महाप्रभु की कृपा से एक अबोध बालक जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधना नहीं है, वो भी सिद्धांत सागर को अतिक्रम कर सकता है। तो उनकी उद्देश्य होने चाहिए महाप्रभु के चरणाश्रित होने। हमको बाकी सब तथ्य में तर्क वितर्क में पढ़नी चाहिए। जैसे बड़े बड़े दर्शन हमको नहीं समझने, ना उसकी पढ़ाई करनी है। हमको भगवान बुद्ध की बौद्ध दर्शन नहीं पढ़नी, ना उनको सुनना भी जरूरत नहीं है हमारे लिए कोई काम, है ना। वो शून्यवाद के हमको नहीं सुनने, साकार निराकारवाद हमको क्या करना। ठीक है, थोड़ा सा आयु, इतनी कम आयु है, कलयुग में इतना कम समय है,
वो सब कचकची में चले जाएं तो बाकी हम क्या करेंगे? कब हम कीर्तन करेंगे, कब हम जपेंगे, कब हमने भागवत के श्रवण करेंगे, कब हम संबंधित होंगे भगवान के साथ, संबंधित होके हम अपनी 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 प्रेम निछावर करेंगे, भगवान से आसक्त कैसे होंगे? तो इसे तर्क वितर्क में रह जाएंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान हमको जरूरत नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं जैसे बौद्ध दर्शन है, पतंजलि के योग शास्त्र है, कनाद या दत्तात्रेय आदि की ये सांख्य या कपिल देव की सांख्य योग है, बहुत जटिल है सब। ये सब हम कर भी नहीं सकते, और वो हम पढ़ेंगे हमारा समय नष्ट हो जाएंगे और हम विभ्रांत हो जाएंगे, द्वंद्व मन में उत्पन्न हो जाएंगे। ये देखो हमको ये करना है, कितने लोगों ने तो ये किए, कितने लोगों ने ये किए। सीधा साधा बात है, महाप्रभु की कृपा होगी तो आप बिल्कुल ये सब सिद्धांत की सागर को अतिक्रम कर जाओगे। हालांकि सिद्धांत सागर में बड़े बड़े घड़ियाल है, ये सब घड़ियाल की तरह है। ये सब हमको जरूरत नहीं, इससे हम बच के निकल जाए। शर्तें हैं हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या आपकी शर्तें क्या है? आप क्या शर्तें हैं? शर्तें क्या है जो श्रील प्रभुपाद ने हम प्रभु को सिखाए? आप महाप्रभु के संप्रदाय में जुड़ जाइए, गुरु द्वारा दीक्षित हो जाइए, गुरु के आदेश को पालन कीजिए। तो और आपको क्या सिखाएंगे? 16 माला जप करेंगे, 4 नियम फॉलो कराएंगे और कथा कीर्तन में आपको लगा देंगे। बहुत दर्शन और बहुत शास्त्र की हमकी जरूरत। कबीराज गोस्वामी, किंतु तभी भी कबीराज गोस्वामी समझाने की ये प्रयास करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु है ये कृष्ण है, इनके साकार रूप है। भगवान की आराधना करनी है तो भगवान के साकार रूपों की आराधना होती है, ना कि ज्योति की आराधना, ना कि परमात्मा की आराधना। तो परम सत्य की विभाजन तो 3 है ना। भागवत में भी हम जब पढ़ते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये सब श्लोक आएंगे। किंतु ये श्लोक समझाने के लिए जो हम ब्रह्म के उपासक नहीं बनना, हमको परमात्मा के उपासक नहीं बनना, हमको भगवान के साकार रूप को अनुभव करना, धारण करने की प्रयत्न करना। वहां तक पहुंचना है जल्दी जल्दी। हम ब्रह्म में रुक जाएंगे और उसी में ज्योति ज्योति करते रहेंगे और उसी से व्याख्या करेंगे, उसके तर्क वितर्क में रहेंगे तो हमारे समय की अपव्यय होगी, आयु हमारे नष्ट हो जाएंगे और हम संबंधित भी नहीं हो पाएंगे, संबंध ज्ञानी नहीं होंगे। फिर कब हम अभिधेय करेंगे, कब हमने भक्ति करेंगे साधन रास्ते और फिर प्रयोजन पाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए कबीराज गोस्वामी कहते हैं हम सबों को महाप्रभु के पास चलते हैं, महाप्रभु के पास चलते, उन्हीं की कृपा से उन्हीं के चरणाश्रित हो जाए तो फिर हम ये सब सागर, इस सिद्धांत रूपी सागर की जो बड़े बड़े घड़ियाल है वो हम अतिक्रम कर जाए। सुनने में आएंगे हमको, हम जब ये सब साधन करेंगे, भक्ति करेंगे ना, तब सुनने में आएंगे। देखो सांख्य योग है, बौद्ध दर्शन है, पतंजलि योग शास्त्र है, प्राणायाम भी है ना, क्या है, आसन आदि है ना, प्राणायाम है, समाधि, ये बहुत सारे हैं। ये जो लोग हिमालय में जाते हैं ना, ये सब प्रतिजाम नियम आदि ये सब है ना, बहुत है, बहुत सारा, सब बहुत झंझट है। अरे प्रभु जी आपका धन्यवाद है, अब इतना प्यार से समझा रहे। प्रभु जी दूसरी बात है कि ये हालांकि लोग करते हैं, लोग इसमें ना लोग ये सब करते हैं, ये सब करते हैं। जैसे आपने कभी हरिद्वार जाएंगे या आप ऋषिकेश आदि में हिमालय की तरफ आगे बढ़ो, इसके ऊपर इतनी जोर है, इतनी जोर है, लोग पूरे जीवन निछावर कर देते, जाम नियम प्राणायाम। मैं अपने आंखों से देखा ना, मेरे को अभिज्ञता है। ये सब मैंने देखा, कितने हजारों लोगों को देखा, हजारों लोगों को देखा है ना। तो कबीराज गोस्वामी हमको सचेतन कर रहे, प्रभुपाद भी सचेतन कर रहे थे हमको। ये सिद्धांत रूपी सागर हम अतिक्रम कर जाएंगे महाप्रभु के। सहज है, हमारी रास्ता कितना सहज है बताइए, और आनंद की विषय वस्तु, कीर्तन नर्तन गान ये सब आनंद की है ना। हमको ये सब जरूरत नहीं, हम बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। गौरांग महाप्रभु के भक्त जनों के संग करके कीर्तन आदि के माध्यम से हम भगवान की चरणाश्रित हो सकते हैं।
जी हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। नहीं, आज का जो श्लोक है, अगर इसको हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह से ये कविराज गोस्वामी लिखेंगे और इसका वर्णन होगा। यानी आज की तारीख में इतने हजारों साल बाद भी अगर देखा जाए, इतने मतलब 500 साल 1000 साल के बाद भी देख लो, या 5000 आने वाले सालों में, शायद इस तरह से कोई नहीं, जब देखा होगा तब ये लिख पाया, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। जी जी, अपने सार वस्तु को प्रस्तुत करेंगे कविराज गोस्वामी, और आपको सहज करके वर्णन भी करेंगे। जी, ये सब चीज मानो कि आप जीवन में पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, और आपको मन में एक लालसा होगी, जी नहीं नहीं ऐसा ऐसा ये सब चीज लोग कैसे करते हैं, ये सब चीजों के भी हमको ज्ञान होनी चाहिए। तो ये सब है क्या विषय वस्तु है। तो कविराज गोस्वामी धीरे धीरे स्तर एक एक स्तर करके वर्णन करेंगे और आपको जटिल विषय वस्तु को समझाने की प्रयास करेंगे। ये ब्रह्म और ये परमात्मा, ये दोनों भयंकर अवस्था, माने ये समझना बहुत आसान नहीं है, और उसी के आपको समझाने की प्रयास करेंगे। और फिर बाद में कहेंगे कि आपको साकार रूप की उपासना होनी चाहिए, भगवान की स्तुति, है ना। उन्हीं में आपके पास जितने समय है उसमें आपको ध्यान लगानी चाहिए और महाप्रभु तक पहुंचने पड़ेगी। तो ये हम समझ पाएंगे। हमको आदि लीला के दूसरे अध्याय पढ़ेंगे ना, फिर महाप्रभु के रूप की बारी आएंगे, गुणों की बारी आएंगे, और आपके पूरे 16 अध्याय में सारे सार वस्तु समझा देंगे कविराज गोस्वामी, है ना। महाप्रभु की प्रकट बाल लीला प्रकट होने से पहले महाप्रभु है कौन, उनकी क्या स्वरूप है, उनकी क्या स्तर है, और इस कली काल में महाप्रभु को क्यों भोजेंगे हम, महाप्रभु के चरणाश्रित क्यों होंगे, ये सब चीज हमको समझाएंगे कविराज गोस्वामी धीरे धीरे। ठीक है, वो हरे कृष्ण। बस हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ओके, और किसी के कोई प्रश्न है इसमें, और कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आप बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी। अच्छा लगा कि आपको वो पहाड़ों का या ऊपर का कुछ और भी अनुभव है, कृपया शेयर करें। जी एक सेकेंड। हाँ, जहाँ तक जैसे पहाड़ों की, हिमालय की बात आई, बाहर के लोग आते हैं ना, जैसे लाखों हजारों लोग आते हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश आदि में देखेंगे किस चीजों में लगे हैं, कोई योग साधना में लगे हैं, तो क्या योग करते होंगे, जम नियम प्राणायाम आदि में लगे हैं, तो वो पतंजलि योग शास्त्र में है। तो आजकल तो पतंजलि योग शास्त्र का भी लोग नहीं करते, वो तो सिर्फ शरीर को ठीक करते हैं, थोड़ी सी सांस की रेगुलेशन करेंगे, है ना, अनुलोम विलोम आदि ये सब करेंगे। उसे भगवान के प्रेम थोड़ी प्राप्त होने पाते, ना भगवान को जान भी पाए, पूरे जीवन बेकार चले जाते। मैंने खूब देखा, मैंने गया था ना एक बार हिमालय में, खूब घूमे और ये सब लोगों को भी देखे। वो वहां तो भी पहुंच पाएंगे, वो समाधि तक कहाँ पहुंचते हैं। समाधि शब्द का अर्थ है जो भगवान को दर्शन करते हुए, हृदय में धारण करते हुए, आपने सारी इंद्रियों की वृत्ति को एकाग्र करके भगवान के दर्शन कर। जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे मधुवन में, तो ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, भक्ति सीखे थे, भक्ति के बल पे भगवान को उन्होंने हृदय में धारण किए थे और दर्शन भी किए थे। तो पतंजलि योग शास्त्र में भगवान को दर्शन कर पाना नामुमकिन, ना के बराबर है। मतलब लाखों करोड़ों में से हो सकता है कोई एक दो कर पाए होंगे, और बहुत कष्टकर है ना, बहुत कष्ट है ये सब चीज। तो ये माने ये देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये समाधि में लगे हैं, समाधि में बैठे, किंतु वो व्यक्ति अकेला है, वो फिसलता ही फिसलता है, गिर ही जाता है। किंतु भक्ति के रास्ते में हजारों लोग एक साथ नाच रहे हो, गा रहे हैं, आप मन नाच चाहते हो भी मन लग जाएंगे, और आपके बहुत ज्यादा साधन की जरूरत नहीं है। तो ये भक्ति सहज और सरल स्वाभाविक होती है। किंतु ये सब बाकी जो साधन है, ये जो सब
दर्शन है और जो प्रोसेस है, प्रणाली है, ये कठिन है और बहुत जटिल है। इससे आपको भगवान तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। विशेष करके इस कली युग में तो नामुमकिन है ना। किंतु हजारों लाखों लोग तभी भी लगे हैं, लगे हैं। भगवान कहते हैं ना, ये लाखों जनों में से, करोड़ों जनों में से कोई मेरे भक्त होंगे, है ना। तो कृष्ण भक्ति हम सब जनों को गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हो गए। हम अपना मूल ही नहीं समझते, हम सोचते वो सब लोग जप रहे तो हम भी जप रहे। नहीं, सब लोग जप रहे तो हम भी जप रहे हैं कृष्ण नाम को। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, तो बहुत बड़ी प्राप्ति और कितनी बड़ी भाग्य है और सटीक रास्ते पे है, महाप्रभु के संप्रदाय में है। तो ये प्राप्ति जो हमारा है ये बहुत बड़ी, हम उस प्राप्ति को हम सबको समझना चाहिए, ये हमने क्या प्राप्त कर लिया है। ठीक है, हमको अहंकारी नहीं होनी, किंतु हमारे लिए और कोई रास्ता जरूरत नहीं है। इससे हम प्रयोजन तक पहुंच जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही जाएंगे आपको। इसमें कोई डर नहीं है और कोई संदेह नहीं है। तो हमको यही मेरा प्रयोजन है। जी प्रभु जी, ये प्रयोजन था कि जब आप जैसे सीनियर डिवोटीज हैं और वो जो बता रहे हैं हमें बिना तर्क वितर्क के उसी रास्ते पे चलना चाहिए, यही मैं कहना चाह रहा था प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का डिसअपीयरेंस डे है और वो चैतन्य चरितामृत के लिए बहुत जोर देते थे। प्रभु जी, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेंगे। जी, भक्ति सिद्धांत महाराज की डिसअपीयरेंस है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ना, जो ये एक बुक है, एक शास्त्र है जो संसार के सारे लोग पढ़ने के लिए एक समय आएंगे जो सारे बांग्ला भाषा सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं ना, और ये ग्रंथ, हालांकि ग्रंथ बांग्ला भाषा में लिखा है, इनकी तात्पर्य संस्कृत में लिखा है। ये ग्रंथ की मैक्सिमम श्लोक तो संस्कृत की है ना। और सारे लोग लालायित होते हैं ये हम चैतन्य चरितामृत मूल जो ग्रंथ है उसको पढ़ पाए, तो इसलिए बांग्ला भाषा सीखने के लिए प्रयास करते हैं। तो सीख रहे हैं, सारे लोग सीख रहे हैं। और हमारे टोली में तो वो माता जी हैं, परमेश्वर माता जी, उन्होंने मैसेज भी भेजा जी कोई किसी को बांग्ला सीखना है और वो सिखाएंगे, है ना, सिखा सकती हैं। तो आपको किसी को कोई बांग्ला सीखना है और बांग्ला सीख के चैतन्य चरित पढ़नी है तो आप ये मौका फायदा उठा सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं जी, एक दिन ऐसा समय आएंगे सारे लोग लालायित होंगे इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। एक दूसरी, इस संसार के सब कुछ नष्ट हो जाए और सारे ग्रंथ मानो कि प्रलय के जल में नष्ट हो जाए, तो मैं उस समय एक ग्रंथ को बचाने की कोशिश करूंगा, वो चैतन्य चरितामृत। इसको मैं बचा लूं तो मैं सारे कुछ काम बन जाएंगे, फिर सब कुछ पूरा हो जाएगा, है ना, कोई अपूर्णता नहीं रहेगी। ऐसे ये मधुर ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से हम चैतन्य चरितामृत की 2%, 1% भी समझ पाए और जीवन में उतार पाए, हमारा काम बन जाएंगे। 100% तो बात ही अलग है, 50% की बात ही अलग है। हम 1% भी इस ग्रंथ की भावनाओं को अंगीकार कर पाए, हृदयंगम कर पाए और जीवन में उतार पाए, तो हमारा काम बन सकता है। हम भाई बहुत बड़े चढ़े साधक या बहुत अच्छे भक्ति कर पाए या ना कर पाए, किंतु चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की श्रवण करे, पढ़ाई करे, मनन करे, महाप्रभु की कृपा प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु की कृपा तो ऐसे प्राप्त हो जाए, है ना। तो अद्भुत ग्रंथ है
अद्भुत ग्रंथ है। चैतन्य चरित आज मैं सुन रहा था कि जब भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, सारे दुनिया ढूंढ रहे थे जी कहाँ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कहाँ मिलेंगे। उन्होंने पढ़ा है, सबन के सब कुछ सुने, जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पे रचना हुई, उनकी इतना विश्लेषण तात्पर्य, किंतु एक पूरे बंगाल छान मारे, एक भी ग्रंथ उनको मिला। तो उन्होंने परेशान हो गए, जी ऐसे कैसे हो सकते, ऐसा अमूल्य ग्रंथों की एक भी पांडुलिपि नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते उनको उड़ीसा में किसी एक जिले में जाके ग्रंथ मिले। फिर बाद में उन्होंने अनुवाद किए और उनको छपाए, और आज प्रभुपाद की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास एक अमूल्य ग्रंथ सबों के घर घर में है ना। ये तो एक समय थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जब मैजिस्ट्रेट थे और अच्छे पोस्ट में थे, तब इतना ढूंढने के बाद भी ये भी ग्रंथ आज कितने सहज है, हम कितने सबके घर में है कितने, और हर भाषा में उपलब्ध है प्रभुपाद की कृपा। इस ग्रंथों की सब लोग सब हर व्यक्ति पढ़ सकता है। महाप्रभु के आंदोलन में जो है उनको तो पढ़नी ही चाहिए, सुननी चाहिए। और आप सोचेंगे जे ये बहुत जटिल कठिन है, और प्रभुपाद जी कहते पोस्ट ग्रेजुएट की है, बात सही है। ये इनकी जो तथ्य वस्तु है इनमें डीप फिलॉसफी है और सब कुछ है, किंतु सहज भी है, सहज भी। आप पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेंगे और समझ भी पाए। और जब आप समझ जाएंगे तब आपको लगेंगे भक्त के संग कैसे करनी चाहिए, भक्त के साथ संग करते आपकी मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए, और भक्ति के साधन कार्य कैसे करनी चाहिए, गुरु की प्रति श्रद्धा कैसे आप बना पाएंगे, और किस चीजों के प्रति आप सावधान होंगे भक्त के साथ संग करते समय, अपराध से कैसे बचेंगे, और कैसे आपकी जप को अच्छा कर पाएंगे। तो हर चीजों के जो नौसिखिया, जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो दीक्षा ना भी लिए हैं, तो उनको वो भी चैतन्य चरितामृत सब कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बहुत बाद में पढ़ा है और आपने भक्ति बहुत साल तक की और आपने, तो आपको अफसोस होगा जी मैं इस ग्रंथ को पहले क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। इस ग्रंथ हर व्यक्ति के लिए, नौसिखिया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, सबके लिए इसमें सब कुछ उपलब्ध है। तो सबों के लिए सुनने योग्य है और पढ़ने योग्य ग्रंथ है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, एक ग्रंथ है जिसको मैं बचा के ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने सब कुछ नष्ट हो जाए, इस ग्रंथ को मैं बचा के रखता हूँ, तो बाकी सब ठीक पूरी हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, ठीक है। और हालांकि उन्होंने तात्पर्य भी लिखे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, भक्ति विनोद ठाकुर भी तात्पर्य, चैतन्य भागवत ग्रंथ की पूरी कमेंट्री भक्ति सिद्धांत महाराज की बहुत सुंदर। चैतन्य भागवत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय, गौर